जब ये सारी चीजें हमारे मद्देनजर आई तो हमने जो आरओ है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के उनसे बैठक करी और उन्हें कहा कि प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि जितने भी ये ऑब्जेक्टर्स हैं जिनके द्वारा वोट काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं ये सब फर्जी हैं। इनके नामों की चोरी, इनकी आइडेंटिटी की चोरी कर कर, इनके नामों का गलत प्रयोग कर कर लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। इसीलिए 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन, यानी कि वो लोग जिन्होंने आवेदन पत्र दिए किसी दूसरे का वोट कटवाने के लिए, जिसे सरल भाषा में ऑब्जेक्टर कहें, 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाता है। दुख की बात यह है कि आरओ ऑफिस ने और जो आरओ, ईआरओ और एईआरओ और तमाम अधिकारी हैं उन्होंने हमारी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद हमने दूसरी मांग रखी कि आपको इन ऑब्जेक्टर्स की हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करनी चाहिए। ये जो 84-90 के आसपास ऑब्जेक्टर्स हैं, इनके घर जाइए जिन्होंने 6000 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी। इनसे पूछिए कि आप यहीं रहते हैं, यहां के मतदाता हैं, क्या आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया? तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन इन ऑब्जेक्टर्स की होनी चाहिए। ये हमारी पहली मांग थी। ये चुनाव अधिकारियों ने मना कर दिया। हमारी दूसरी मांग थी कि अगर आप हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप हमें इनका पता दे दीजिए, हम करेंगे हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। तमाम राजनीतिक दल जो है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियों को इन ऑब्जेक्टर्स का नाम, पता, फोन नंबर सार्वजनिक तौर पे दे दीजिए। हम जाकर उनसे पूछ के बता देंगे कि क्या उन्होंने आवेदन पत्र दिए कि नहीं दिए, और भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, तमाम पार्टियों को ये जानकारी दे दीजिए कि कौन है ये ऑब्जेक्टर्स। दुख की बात है कि हमारी इस दूसरी मांग को भी खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ऑब्जेक्टर की डिटेल देने के लिए तो जी कोई प्रावधान ही नहीं है, तो हम कैसे दे दें आपको। हमने उसके बाद तीसरी मांग करी कि चलिए आप पता हमें नहीं दे रहे, आप नहीं चाहते हम जाएं, इन तमाम ऑब्जेक्टर्स को जो इतनी हजारों लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दे रहे हैं, इनको आप अपने चुनाव अधिकारी का जो दफ्तर होता है उसमें एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करिए और उसमें तमाम राजनीतिक दलों के, यानी कि हमारी पार्टी के भी प्रतिनिधि को बुला लीजिए। वही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पारदर्शी तरीके से हम इन सबसे पूछ लेंगे कि आपने कोई आवेदन पत्र दिया या नहीं दिया। दुख की बात यह है कि चुनाव अधिकारियों ने हमारी इस तीसरी मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि जी ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो उस ऑब्जेक्टर की प्राइवेसी जो है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, हम नहीं इस प्रकार से कोई भी मीटिंग बुला सकते। हमने चौथी मांग रखी कि चलिए मीटिंग मत बुलाइए, आपको लग रहा है कि उनकी प्राइवेसी पे बहुत बड़ा हमला हो जाएगा ऑब्जेक्टर्स की, कम से कम टेलीफोनिक वेरिफिकेशन तो ऑब्जेक्टर्स की करा लीजिए। यानी कि चुनाव अधिकारी खुद फोन के माध्यम से एक एक ऑब्जेक्टर को फोन कर कर ये पूछे कि क्या आपका ये नाम है, क्या आपने इतने 85, 90, 100, 110 वोट काटने के आवेदन दिए हैं या नहीं दिए, और तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को उस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन का हिस्सा बना लीजिए। दुख की बात यह है कि इस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टर्स की जो हमने मांग रखी थी उसे भी चुनाव अधिकारियों ने नकार दिया और कहा कि यह भी हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है कानून में करने की। फिर हमने एक और बात कही, हमने कहा अच्छा आप हमें मत बुलाइए, पर आप बंद कमरे में ही टेलीफोनिक वेरिफिकेशन कर लीजिए, और जो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार का कोई वोट काटने का आवेदन पत्र नहीं दिया है, वो स्वीकार करके उनके फॉर्म्स सारे खारिज कर दीजिए। दुख की बात यह है कि इस मांग को भी चुनाव अधिकारियों ने मना कर दिया और कहा कि जब तक ऑब्जेक्टर खुद हमारे दफ्तर चलकर नहीं आएगा और लिखित में नहीं देगा कि मैंने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया, तब तक हम उसके एक भी फॉर्म को खारिज नहीं करेंगे और हम इस प्रक्रिया को वोट काटने की जारी रखेंगे। यानी कि हमारी एक भी साधारण से साधारण मांग को भी स्वीकृति नहीं मिली